आपको फाइनली बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट भी है, पर ये भी छोड़ने का थोड़ा दुख है, पर वो थोड़ा सा इमोशनल सा लग रहा है। फ्लाइट का टाइम हो गया है, पर किसी का कुछ तो भी इशू चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं है, पहली बार लाइफ में किसी अदर कंट्री में आई हूँ। अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। फ्लाइट जाएगी डायरेक्ट दिल्ली, मतलब इंडिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में तो आ गई हूँ मैं घर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कल मैं रात को बहुत लेट सोई थी, मतलब 5 बजे के आसपास सो गई थी, क्योंकि वीडियो एडिट ही नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा कल की वीडियो को, और मैं सुबह अभी 9 बजे उठ गई। तो मेरी नींद तो हुई नहीं है अच्छे से, पर अभी छोड़ो, अभी मुझे पैकिंग करनी है, जाना है, तो मैं फ्लाइट में सो जाऊंगी ऐसे मैंने सोचा है। तो अभी जो कुछ भी अभी थोड़े बहुत टाइम है यहाँ पर, वो सब कुछ मैं मतलब सारी चीज़ें फिनिश कर लेती हूँ। चाय मैंने बनने को रख दी है, और अभी इस घर में मैं ये आखिरी चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और फिर अभी जब मैं आऊँगी बाहर से तो मेरे रूम शिफ्ट हुई होंगी। अभी मैं चाय पी रही हूँ। मैं अभी आज फ्लाइट में रहूँगी, तो मुझे मतलब आज की वीडियो मिस हो जाएंगी, तो अभी से मैंने कर दी। कि मैं हो गई हूँ रेडी, सब पैकिंग हो गई है, रूम शिफ्टिंग का भी सब कुछ हो गया है, और मेरा जो मैं अभी बाहर जा रही हूँ उसका भी हो गया है। तो मैं आपको फाइनली बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी इंडिया, अपने घर में, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी घर वालों की। और मुझे अभी छुट्टी पे है बहुत दिनों की, क्योंकि मेरा अभी सेशन कुछ नहीं है, क्लासेस वगैरह। और तो मैंने घर वालों को भी बोला कि मैं आ जाऊँ क्या, तो घर वालों ने भी बोला कि आ जाओ करके। तो एकदम सडन प्लान बन गया ये। तो बस अभी मैं जा रही हूँ इंडिया। मेरी अभी थोड़ी देर में फ्लाइट है। बस अभी मैं निकल रही हूँ। ये वाला बैकग्राउंड जो है ना अभी लास्ट होगा, क्योंकि अभी मैं जब आऊँगी इंडिया से वापस, तो मैं नई रूम में रहूँगी, तो ये बैकग्राउंड तो नहीं रहेगा। थोड़ा सा इमोशनल सा फील हो रहा है, क्योंकि अब मेरा घर, मतलब ये मेरी छोटी सी दुनिया अभी बन गई है। तो ये मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स सब लोगों को, मेरे रूममेट भी थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, पर ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है। और अभी चलो, घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट भी है, पर ये भी छोड़ने का थोड़ा दुख है, पर ठीक है, चल जाता है। वैसे भी थोड़ा से छुट्टियां मना के यहाँ पर ही आना है, पढ़ाई करनी है। तो चलो फिर अभी चलते हैं। बस अभी मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। अभी मैंने ये चॉकलेट लिए इंडिया में सबको देने के लिए। वैसे चॉकलेट तो लिए हैं, पर ये थोड़े मुझे जो पसंद है वो वाले चॉकलेट है, तो स्पेशली मेरे बहन के लिए और किसी के लिए गिफ्ट, मतलब कोई आएगा छोटे बच्चे तो उनके लिए है ये गिफ्ट। तो मैं एयरपोर्ट, थोड़ा सा इमोशनल सा लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट के अंदर अभी चेक इन करनी है। तो बस जब तक चेक इन नहीं होती ना, तब तक थोड़ा सा हल्का सा डर लगा रहता है। लास्ट टाइम इंडिया से यूएस आई थी, तो मैंने बोला था एयरपोर्ट में कि होप सो अभी मैं जल्दी ही एयरपोर्ट में आ जाऊँ, वापस चली जाऊँ। तो वो दिन अभी इतने जल्दी आ गया। मेरा चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक के लिए जा रही हूँ। गया है मेरा सिक्योरिटी चेक, और अभी मैं गेट नंबर पे जा रही हूँ। सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है। तो मैं मेरे बोर्डिंग गेट पे आके बैठ गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ से एक वेज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर की है, तो उसके आने का वेट करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ये रहा मेरा बर्गर एंड फ्राइज। से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, अभी ये खाती हूँ। फ्लाइट का टाइम हो गया है, पर किसी का कुछ तो भी इशू चल रहा है यहाँ पर, तो हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं। वाह, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सच में जा रही हूँ इंडिया। अभी फ्लाइट, मतलब ये ऐसा, ये जो है, तो अभी मैं फ्लाइट की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं पहुंच गई हूँ न्यूयॉर्क।
अभी मैं आ गई हूँ न्यूयॉर्क। मैं यहाँ पर गेट पे आ गई हूँ। मेरे फ़्लाइट को अभी 5 घंटा टाइम है और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने ये जो फ्राइज़ लिए थे वहाँ पर, तो मैंने बर्गर खाया था पर फ्राइज़ नहीं खाए थे। तो अभी फ्राइज़ खा लेती हूँ, थोड़ी भूख लगी है मुझे। और फिर देखते हैं, थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और साथ में अभी सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट करूँ। और यहाँ पर मुझे वाईफाई भी मिला है, तो वीडियो एडिट करके अपलोड भी कर दूँ नेक्स्ट दिन के लिए, क्योंकि पता मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं नेक्स्ट डे कहाँ पर रहूँगी, फ़्लाइट में रहूँगी या फिर पहुँच जाऊँगी। ये टाइम जोन अगर ऐसे बदल जाता है ना तो कुछ समझता नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले से ही करके रखती हूँ, क्योंकि एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं ट्राई करती हूँ। अभी मैं दोहा के लिए बोर्डिंग हो रही है, तो उसमें लाइन में लगी हूँ। तो मेरा सब कुछ अभी उन्होंने बोला कि ऑल सेट है, क्योंकि मैंने वेब चिकन वगैरह सब क्लीवलैंड में ही की थी, तो अभी मुझे यहाँ पर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा ग्रुप अनाउंस होगा तब मुझे फ़्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। मैं पानी भरती हूँ। ये बोर्डिंग की लाइन देखिए वहाँ ख़त्म हो रही है। अभी लाइन देख के मैं तो शॉक ही हो गई। मैंने सुना था कि कतार एयरवेज जो होती है ना सबसे बेस्ट होती है करके, पर मेरा एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं है कतार एयरवेज के रिलेटेड। मतलब मुझे सर्विस अच्छी ही नहीं लगी ये वाली। गई हूँ मैं फ्लाइट में और यहाँ पर मेरा बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ पर एक ब्लैंकेट मिली है और एक पिलो मिली है। अभी मैं आ गई हूँ दोहा। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ दोहा। अभी आगे क्या प्रोसीजर करनी है क्या कुछ मुझे पता नहीं है, पर इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। बाहर जाके सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा तो किसी को पूछ लूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार लाइफ में किसी अदर कंट्री में आई हूँ, नहीं तो मैं बस इंडिया और यूएसए में ही गई। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर फ्लाइट से। मुझे आंटी मिली है जो कि पाकिस्तान से है। हमने बहुत सारी बातें की फ्लाइट में। अरे मैं यहाँ पर ये कुछ तो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाले हैं। मेरा बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हुआ है, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर लाइन पे लग जाओ करके। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो सिक्योरिटी चेक के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होके आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाओ जहाँ मतलब दोहा का जो एयरपोर्ट है उसको दिखाओ करके। तो थोड़ी देर पहले बैठती हूँ, फिर अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब मिसकम्युनिकेशन हो गया था। तो हम दूसरे गेट पे चले गए और फिर वहाँ पर जाने के बाद बोला कि नहीं तुम्हारा गेट तो वही है, तो फिर वही वापस आए, फिर वापस जाना पड़ा। तो ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया। फिर उन्होंने ही सॉरी बोला क्योंकि उनकी गलती थी। उन्होंने बताया कि दूसरे गेट पे जाओ। आ गई हूँ मैं फ्लाइट में। अभी ये फ्लाइट जाएगी डायरेक्ट दिल्ली, मतलब इंडिया में। तो बहुत हैप्पी हूँ और बस थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी बैठ गई हूँ मैं फ़्लाइट में और मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, पर मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने विंडो सीट दे दी। मैं ऐसा सोच रही हूँ काश मैंने उनको अपग्रेड मांगा होता तो मैं दूसरे फर्स्ट क्लास इसमें बिजनेस क्लास में बैठ जाती। पर ठीक है। और बहुत नींद आ रही है मुझे, थक गई हूँ। आ
गई हूँ मैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अभी मुझे थोड़ा ऐसा दिख रहा है इंडिया का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि इंडिया में पहुँच गए हैं, मतलब पहुँच तो गए हैं, बस कुछ मिनट में ही फ्लाइट लैंड हो जाएंगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली फ्लाइट हो गई है लैंड इंडिया में, बस क्या बोलूं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। आ गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में, और आते बराबर ही लोग जो है ना हिंदी में बात करते हैं, तो वो सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लोगों को हिंदी में बात करते हुए सुनने, अननोन लोगों को हिंदी में बात करते हुए सुनने को ना, मतलब छोड़ो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। तो अभी मेरा इमिग्रेशन होगा, तो अभी मैं इमिग्रेशन के लिए जाती हूँ। इंडिया में आने के बाद भी इमिग्रेशन होता है। हो गया है मेरा इमिग्रेशन और अभी बैग का वेट कर रही हूँ। गए हैं मेरे बैग, तो आ गई हूँ मैं इंडिया, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ अभी थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ा मुंह वगैरह अच्छे से धो लेती हूँ, और फिर नागपुर की फ़्लाइट कहाँ पर है देखती हूँ। थोड़ी देर में मेरी नागपुर की फ़्लाइट है, तो उसके बाद में मेरे घर जाऊँगी। गई हूँ मैं थोड़ा फ्रेश और अभी जा रही हूँ नागपुर के फ़्लाइट के लिए। 4 विंग्स के ऊपर ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो। आ गई हूँ नागपुर, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में नागपुर में आ गई हूँ। बैग लेती हूँ। तो मैं अभी घर वालों का वेट कर रही हूँ। यहाँ का वेदर मुझे बहुत, मतलब यहाँ बहुत ही गर्मी हो रही है, मुझे बहुत ही गर्म हो रहा है, और यहाँ का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। मम्मी हाय कर। अरे पापा, अभी मैं जा रही हूँ घर। मम्मी हो भूक लागली आहे ना, मग स्वयंपाक घरी बनव ना, जेवण कर, त्यासाठी स्वयंपाकच नाही केला। आते बराबर मुझे मेरे स्कोर पूछा कितना स्कोर है, तो पढ़ाई करती है, आपको वीडियोस करती है। के मतलब बोल मोबाइल ठेवावा लग जाता है, आपको मोबाइल में बिगड़ा तो ना। चलिए लोग तो आ गई हूँ मैं घर। ये चोपुली दुकान वाव तू बरे आई हूँ मेरे रूम में, और मेरी रूम बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ने यहाँ पर एक बैठने के लिए वो रखा था, मैंने बोला बाहर निकालो करके, मुझे नहीं चाहिए करके वो। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाना खाती हूँ।